नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी अपने बच्चों के एग्जाम्स को लेकर अभी प्रेशर में हैं? सोचा आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करती हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी जब भी बच्चों के एग्जाम्स आएंगे या फिर आप उनके फोकस को अगर इंक्रीज करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। आप सभी के साथ उपाय शेयर करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि लाइफ में बिना कर्म के तो हमें कोई फल नहीं मिलता। तो मेहनत तो हमें करनी होगी अगर हमें एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए। अब मेहनत के साथ साथ अगर आप इन सभी चीजों का भी ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्प रहेगी। सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स को ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब आपका बच्चा छोटा होता है तब आप अपने बच्चे का बर्थ चार्ट किसी एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखाएं, इसलिए कि आपको बच्चे के चंद्रमा, बुध, बृहस्पति या बाकी प्लैनेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार से बच्चे की एजुकेशन रहेगी, बच्चे की लर्निंग कैसी होगी, बच्चे का लाइफ में जो एक मार्गदर्शन रहेगा वो लोगों से उसको कैसा मिलने वाला है। इसीलिए आपको बच्चे का होरोस्कोप एक बार एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही अगर हम ये जान जाते हैं कि बच्चे के प्लैनेट्स कैसे हैं और उनको कैसे हमें ठीक करते रहना है तो वो बहुत आपकी हेल्प करता है। अब अगर किसी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा, बुध या फिर गुरु इनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो बचपन से ही एजुकेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत बच्चे को फेस करनी पड़ती है, इसीलिए बर्थ चार्ट का दिखाना जरूरी है। इसके अलावा बाकी जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ऐसी चीजें हैं जो आप लाइफ टाइम अपने घर में अगर ध्यान रखते हैं तो ये बहुत मदद करेंगी बच्चे के एजुकेशन में, उसके एकेडमिक्स में, और इवन आपकी भी बहुत हेल्प होगी अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले फोकस बढ़ाने की बात करते हैं। जब बात आती है कि फोकस कैसे इंक्रीज हो तो उसमें सबसे पहले जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मैंने बहुत ट्राई किया है, बहुत लोगों को सजेस्ट किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे मिलते हैं, वो है त्राटक। त्राटक क्या होता है? त्राटक होता है जब आप एक ही पॉइंट को कंटिन्यू देखते हैं, जब आप एक ही पॉइंट को गेज करते रहते हैं तो आपके जो थॉट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ने लगता है। तो बच्चे को त्राटक की आदत डालिए, बचपन से ही बच्चे को आदत डालिए कि वो एक पॉइंट को कुछ मिनट्स के लिए देखना शुरू करे। एटलीस्ट बिना आंखें झपकाए, बिना ब्लिंक किए जब कंटिन्यू बच्चा एक पॉइंट को देखेगा तो हल्का हल्का पानी उसकी आंखों में शुरू होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी से उस बच्चे का फोकस धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगा। अगर बच्चा ये प्रैक्टिस डेली करेगा ना तो उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। त्राटक के लिए आप YouTube पे सर्च करेंगे ना तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं किस प्रकार से आप त्राटक कर सकते हो। कुछ लोग एक पॉइंट को देखते रहते हैं, कुछ लोग कोई पिक्चर लगा लेते हैं उसको देखते रहते हैं, और कुछ लोग जस्ट सिंपल इस तरीके से अपने थंब को भी कंटिन्यू देख सकते हैं। तो अगर आप अपने थंब को भी कंटिन्यू देखते रहते हैं बिना अपनी आईज को ब्लिंक किए तो ये भी आपके फोकस को, आपके कंसंट्रेशन को बहुत इंक्रीज करता है। अमेजिंग रिजल्ट्स इससे मिलते हैं, इसीलिए ये चीज बच्चे को कराना जरूर शुरू करिए। आप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थॉट्स बहुत ज्यादा हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो त्राटक शुरू करें। त्राटक के बाद एक बहुत अहम रोल होता है वास्तु का हमारे एकेडमिक्स में। अगर बच्चे का रूम, बच्चे की स्टडी टेबल गलत डायरेक्शन में है, गलत दिशा में लगी हुई है तो बहुत डेंजरस, बहुत नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि बच्चे का रूम और बच्चे की स्टडी टेबल घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल भी ना हो। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बच्चे का रूम है या फिर स्टडी टेबल है तो बच्चा चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कुछ टाइम के बाद बच्चे का जो फोकस है वो हटना शुरू हो जाएगा। बच्चे का दिमाग बेकार की चीजों में जाने लगेगा, सोशल सर्कल बढ़ाने में जाने लगेगा, दोस्ती करना, बाहर घूमना, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ये सब चीजें बच्चे के अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए नॉर्थ वेस्ट में बच्चे का रूम या टेबल कभी ना लगाएं। अब नेक्स्ट इज के नॉर्थ ईस्ट। आपके घर का जो ईशान कोण होता है वो जुपिटर की दिशा होती है। अब जुपिटर की दिशा है जो मेन प्लैनेट है एजुकेशन के, गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छी गाइडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं।
इसीलिए अगर आपके घर का ईशान कोण अच्छा नहीं है, वहां पे कोई वास्तु दोष है, वहां पे टॉयलेट बना हुआ है, स्टोर रूम बना हुआ है, या स्टेयर्स हैं, या गंदगी बहुत रहती है, तो भी बच्चे को याद करने में बहुत दिक्कत होगी। उस घर में जो भी लोग रहेंगे ना, वो डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सोचने का जो जोन होता है, जो हमारे हेड एरिया को रूल करता है, वो होता है नॉर्थ ईस्ट। वास्तु पुरुष का जो मस्तक होता है, जो सर होता है, वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट ही गंदा है तो आपके विचार भी ऐसे ही होंगे। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखिए ताकि बच्चे के अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहे। बच्चा कुछ याद करे तो बच्चे को समझ आए, बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होती रहे। अब नॉर्थ ईस्ट के बाद हम बात करते हैं साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक जोन होती है, वेस्ट साउथ वेस्ट। ये वो डायरेक्शन है जो फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करती है। इसीलिए अगर कभी भी आप बच्चे को रूम देना चाहते हैं, उसका स्टडी टेबल लगाना चाहते हैं, तो इस एरिया में जरूर लगाएं। वेस्ट साउथ वेस्ट ये वो जोन है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लगाते हैं, आप अगर चाहते हैं मेरा बच्चा कल को अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए या बच्चे ट्रॉफी लेकर के आए, तो कुछ भी ऐसा आप उस जोन में रख सकते हैं। जो भी आप वहां लगाएंगे बच्चे की लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। जब आप स्टडी टेबल को वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाएं तो बच्चे का फेस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। और बच्चा कभी भी अगर पढ़ाई करता है तो या तो ईस्ट में या फिर नॉर्थ की तरफ बच्चे की फेसिंग रहनी चाहिए। ये चीज बच्चे को बहुत मदद करती है फोकस को बढ़ाने में। अब ये तो था वास्तु। वास्तु के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे के प्लैनेट्स को इनहेंस करने में बहुत हेल्प करती हैं। जैसे कि बच्चे के नहाने के पानी में आप एक ढक्कन गंगा जल डेली डालिए। गंगा जल में स्नान करने के कारण बच्चे का जो बृहस्पति होता है, जो जुपिटर प्लैनेट होता है, वो बहुत अच्छा काम करता है, ब्लेसिंग देता है। और जुपिटर इज द मेन प्लैनेट अगर आपको एजुकेशन में अच्छा करना है। ये रेगुलरली बेसिस पे बच्चे के साथ आप करना शुरू करें। अब बच्चा जिस रूम में रहता है उस रूम के जो कलर्स हैं उनका भी इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि रूम का जो कलर है वो लाइट शेड होने चाहिए, या फिर येलो कलर बहुत अच्छा माना जाता है, बृहस्पति का कलर होता है। और येलो में भी लाइट येलो आप यूज करिए, बहुत ज्यादा डार्क येलो आपको यूज नहीं करना है। जो बच्चे का स्टडी टेबल होता है वहां पर आप एमेथिस्ट या फिर सिट्रीन, जिसको हिंदी में जमुनिया और सिट्रीन को सुनहला कहते हैं, इस टाइप के रॉ फॉर्म में आप क्रिस्टल रख सकते हैं। ये दोनों ही क्रिस्टल बच्चे के फोकस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। कुछ टाइम के लिए बच्चा अगर इन रॉ क्रिस्टल्स को अपने हाथ में रख के ओम मंत्र की चैंटिंग करता है तो बच्चे की ऑरा बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चे का जो माइंडसेट है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चा जो याद करना चाहेगा वो तुरंत से याद कर पाएगा। तो ये चीजें बच्चे को बहुत मदद करेंगी। कुछ ऐसी चीजें भी आप कर सकते हैं, जैसे एमेथिस्ट का अगर एनर्जाइज्ड वाटर आप बच्चे को पिलाते हैं तो बच्चे के लिए बहुत हेल्प रहेगी। इस तरीके की कुछ एनर्जाइज्ड बॉटल आती हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, हमारे साथ ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा जब एजुकेशन की बात आती है तो बुद्धि के जो देव हैं वो हैं श्री गणेश। इसीलिए बच्चे को गणपति रुद्राक्ष या गणेश रुद्राक्ष भी जिसे कहते हैं वो पहनाना बहुत शुभ फल देता है। मैंने अभी तक जिन भी बच्चों को रेकमेंड किया, जिन भी बच्चों को मैंने गणेश रुद्राक्ष पहनाया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनकी एजुकेशन में देखने को मिले। तो आप गणेश रुद्राक्ष भी बच्चे को धारण करा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर बच्चा नॉन वेजिटेरियन है या एग्स लेता है तो उस केस में रुद्राक्ष को आप ना पहनाएं। वहां पर आप रुद्राक्ष को पानी में डिप कर सकते हैं, उस पानी को बच्चे को पिला सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर आप रुद्राक्ष धारण करा रहे हैं तो नॉनवेज जैसी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं। जब बात आती है एजुकेशन में अच्छा करने की, तो माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। इसीलिए बच्चे को बचपन से सिखाएं कि माँ सरस्वती का बीज मंत्र बच्चा चैंट करे। बीज मंत्र है ओम आयम नमः।
अगर बच्चा इस बीज मंत्र का चैंट करता है तो माँ की कृपा उस पर बनी रहती है, एजुकेशन में बहुत अच्छा करता है। लेकिन अगर बच्चा चैंट नहीं भी करता है तो आप बच्चे के रूम में इस मंत्र को चलाकर छोड़ सकते हैं। इस मंत्र की वाइब्रेशन से जो रूम का एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चे का मन लगेगा पढ़ाई में, बच्चे का माइंडसेट पॉजिटिव होगा। एक बात मैं आप लोगों के साथ जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी कभी बच्चे के करियर की बात आए तो प्लीज आप अपने बच्चे का होरोस्कोप एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर दिखाएं और कंसल्ट करें कि बच्चे के लिए क्या करियर ऑप्शन बेस्ट हो सकते हैं। देखा देखी बच्चे को वो करियर ना दें जो उसके दोस्त चूज कर रहे हैं या जो सोसाइटी में आप देखते हैं। हर बच्चा अलग है और हर बच्चा बहुत अच्छा किसी अलग डायरेक्शन में कर सकता है। आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है ये उसका बर्थ चार्ट बताएगा, तो इसीलिए किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श जरूर लें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ मिलूंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल एंड चूज योर पाथ विद कंप्लीट अवेयरनेस। नमः शिवाय।